आज हम लोग नियामक ज्यामिति के एक नए टाइप को देखेंगे। यह भी टाइप एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यह जो प्रश्न है वह बार बार परीक्षा में रिपीट होता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। उन्हें त्रिभुज का सूत्र याद ही नहीं रहता है और पूछ देता है 2 नंबर में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 3 शीर्ष दे देगा और कहेगा कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका एक फॉर्मूला होता है जो बच्चों को याद ही नहीं रहता है, जिसे याद रखना बिल्कुल ही आसान है। अगर चाहें तो एक बार ध्यान दे दें तो वह आसानी से आपको याद हो जाएगा, वह आसानी से याद हो जाएगा। बस कुछ नहीं ध्यान रखना है, जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे एक बार देख लें। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वह होता है 1/2 इंटू, सबसे पहले एक फिगर हम बना लेते हैं, उसके अनुसार आपको याद रखना होगा। यहाँ से ऐसे एक बिंदु को अगर x1 y1 मान लिया जाए, दूसरे को x2 और y2 मान लिया जाए और तीसरा को x3 और y3 मान लिया जाए, तब जो यहाँ से फार्मूला बनता है, कहता है फार्मूला सबसे पहले 1 से शुरुआत करेंगे और पहले नंबर पर x1, उसके बाद 2 को जो लिखना है हमको वह कोष्ठ के अंदर, और वह जो रहेगा वह रहेगा x नहीं y रहेगा। 1 तो लिख दी, बाकी बचा 2 और 3, 3 का ग्रुप लेके चलना है। और कोष्ठ के अंदर जो रहता है वो माइनस में रहता है, यानी y2 माइनस y3 प्लस जोड़ेंगे 1 हो गया। अब 2 x2 और इंटू कोष्ठ में रहेगा, अब 2 लिख दिए, इसका 3 और इसका क्या 1, यानी y3 माइनस y1 प्लस 2 लिखे, अब कौन होगा, अब 3 होगा। और कोष्ठ के अंदर जो रहेगा वह दूसरा वाला, यानी y1 माइनस क्या y2। बस यही इसका फार्मूला होता है जो बच्चों को याद नहीं रहता है। कुछ नहीं था, बस ध्यान देना है इस फार्मूला को, एक बार में आपको याद हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लिखना है, बड़ी कोष्ठ 3 का ग्रुप लेके चलना है, 1 x और y। तो शुरू में क्या रहेगा, x रहेगा और फिर कोष्ठ के अंदर क्या रहेगा, y रहेगा। लेकिन क्या रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, क्या रहेगा, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो पहले जो हम लोग एक फिगर बना लेंगे इस तरह का, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 डिनोट कर देंगे। अब यहाँ से 1 उठाएंगे, रख दिए, कोष्ठ के अंदर जो होगा वो इसके बाद वाला होगा, यानी x नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा। अगला जो होगा वह x2 होगा, लेकिन कोष्ठ के अंदर जो होगा वह क्या y2 नहीं होगा, क्या होगा y3, और इसको छोड़ देंगे, ये दोनों कर लेंगे बाद वाला, हो गया प्लस। और x3 यहाँ से, तो कोष्ठ के अंदर जो होगा वह यहाँ से होगा, इसका दूसरा y1 माइनस y2। याद हो गया होगा आपको। इसी फॉर्मूला का यूज करके हमें त्रिभुज का सूत्र का उपयोग करके और इसका क्षेत्रफल निकालना होता है। सूत्र न याद रहने की वजह से अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं इस सवाल को, जो कि बनाते बनाते आपको इतना इस फार्मूला को लिखें, समझें कि परीक्षा में इससे सवाल छूटे ही ना। छूटने का वजह यह है कि आप लोग मैथ पर कम ध्यान देते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों को मैथ बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। स्कूल में तो टीचर ही ऐसे ऐसे हैं कि क्या कहा जाए। शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि आजकल के बच्चा को मैथ नसीब ही नहीं है, ऐसे ही जाता है आता है। थोड़ा बहुत ट्यूशन पढ़ा, कोचिंग किया तो मैथ जानता है, नहीं तो ऐसे ही टाइम पास में गुजर जाता है, पढ़ नहीं पाता है। आप लोग के लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर, जो कि आप लोगों को लगातार वीडियो
मिलेंगे। देखते रहें, समझते रहें। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में 3 शीर्ष दिया है, इसको इसी फार्मूला पर हम लोग सेट करेंगे। देखते हैं रखकर। इसको अगर मान लिया जाए 1 - 1, इसको मान लिया जाए -4 और 6, और उसको मान लिया जाए -3 और -5, और तब हम लोग त्रिभुज के इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल रहे हैं x 1/2। सबसे पहले क्या लिखेंगे 1/2, उसके बाद जो लिखना है x1, यहाँ से पहले को लिखेंगे 1 × y2 कहाँ से, इसको और इसको, y2 - y3 यानी 6 -5, इसको बड़ी कॉस्ट के अंदर हम लोग लिख लेंगे मंझली कॉस्ट, प्लस x2 कहाँ से, यहाँ से -4 और इंटू -4 इंटू, ऐसे लिख ले -4 इंटू, आगे जो होगा y3 -5 -5 -1 प्लस x3 कितना -3 इंटू, x3 लिख दिए, इसका पहला, तो इसका दूसरा y1 कितना -1 माइनस इसका क्या दूसरा, ऐसे। अब आगे चलते हैं। इसके बाद 1/2 तो रहेगा ही, इसको कर लेते हैं माइनस प्लस 6 5 11 प्लस 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। यहाँ आते हैं, ये हो जाएगा कितना माइनस प्लस 1 यानी -4 और माइनस 16 प्लस में प्लस, यहाँ से -7 और प्लस 7 21। आगे जब इसको हल करेंगे तो आएगा 1/2, 1 1 2 6 2 8 8 2 2 4, यहाँ से 24 बार में 24। इसका यूनिट नहीं होता इसलिए क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई। आंसर बिल्कुल ही आसान होता है, बस एक बार समझ लें, बना लें, दिमाग में डाल लें, और बढ़िया से समझने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि दूसरों को बताएं। ऐसे बनता है, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर एक और देखते हैं, एक और सवाल।